नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। ओपिनियंस डो नॉट डिफाइन यू। लोगों के जो लोगों की धारणाएं, लोगों के मत, लोगों के लिए गए डिसीजन, उनके ओपिनियन से हम लोग प्राय डर जाते हैं कि भाई वो ऐसा कह रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा, लोग क्या कहेंगे। और इससे भयभीत होकर बहुत बार हम उचित निर्णय नहीं ले पाते या निर्णय लेने में डरते हैं। जिस चीज में हम अच्छा कर सकते थे, जिसके लिए हम बने हैं, हम उस कार्य को नहीं करते। ज्यादातर ऐसा होता है। और इसमें होता यह है कि हम जो अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सकते थे वो नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी क्षमताएं किसी और तरह की हैं, हम कर कुछ और रहे हैं। जैसे मछली शर्मिंदा हो और पानी में न तैर के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करे तो पेड़ पर नहीं चढ़ सकती है। ऐसे ही किसी के पास अच्छा स्वर है लेकिन वो लज्जित है कि लोग गवैया कहेंगे, मैं कैसे गा सकता हूँ, तो वो कभी नहीं गाता। वो दूसरा काम करता है, लेकिन वो गा सकता था, अच्छा समाज की अच्छी सेवा कर सकता था। भगवान ने उसे गायन की कला या अच्छा स्वर दिया है। ऐसे ही किसी के पास समझ लीजिए कि प्राकृतिक गुण होता है, शरीर सौष्ठव अच्छा है, तो वो चाहे तो समाज को फिजिकल कल्चर सिखा सकता है, कैसे स्वस्थ रहना है। अगर किसी के पास ये कला है, किसी के पास जड़ी बूटी का ज्ञान है, किसी के पास अगर साहित्य का ज्ञान है, क्रिएटिव राइटिंग सिखा सकता है लोगों को, लेकिन वो नहीं ऐसा करता। तो प्रायः ओपिनियन हमें प्रभावित करते हैं और इससे भारत के गांव बर्बाद हुए हैं। कैसे? लोगों ने सेट कर दिया है कि ये इस तरह का काम करना चाहिए, कोई फंक्शन इस तरीके से होगा तभी अच्छा है, नहीं तो नहीं। तो लोग क्या करते हैं कि अपने को बर्बाद करके जमीन बेच करके भी उस तरह का फंक्शन करते हैं, क्योंकि ओपिनियन सेट कर दिया है और उस ओपिनियन से लोग डरने लगते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। इसलिए हमें आत्मविश्वास के साथ ये समझना चाहिए कि ओपिनियंस डो नॉट डिफाइन यू। इसका ये मतलब है कि लोगों के मत से हमारी परिभाषा नहीं बनती है। हम डिफाइन खुद से होते हैं। हम क्या हैं इसे हम अच्छी तरह से पहचानें, और इसे अच्छी तरह से पहचान कर हम उन क्षमताओं का उपयोग करें अपने लिए और समाज के लिए। गुण एक से बढ़कर एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली है, व्रत की बीच उजियाली है। इसके लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता है, आत्मबल की आवश्यकता है। तब अगर मैं चित्रकार हूं तो मैं अच्छा चित्र बनाऊंगा, समाज के ओपिनियन से मैं नहीं डरूंगा। अगर मैं गायक हूं, मैं गायक। अगर मैं फिलोसफर हूं, हमारी आंतरिक इच्छा यही है, भीतर से इस बात का आकर्षण है, तो मैं फिलोसफर जैसी बातें करने लगूंगा। अगर मुझ में किसानी का आकर्षण है तो मैं किसान बन जाता हूँ। लेकिन प्रायः हम ओपिनियन से डर जाते हैं। आजकल लोगों ने ये ओपिनियन समाज में बना दिया है कि आपका बच्चा कितने बड़े स्कूल में पढ़ता है, तो अगर बगल में कोई अच्छा स्कूल भी है तो वहां पर जाने में आपको हीन भावना महसूस होती है। लगता है कि भाई मैं यहाँ क्यों पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ाई के लिए अब स्कूल नहीं जाते, बताने के लिए स्कूल जाते हैं कि कौन सा स्कूल में हमारा बच्चा जाता है। मुझे याद है, कभी कभी लोग पूछ देते, आप तो ये पूछते ही नहीं कि हमारा बच्चा किस स्कूल में जाता है, पूछिए। मैंने पूछा किस स्कूल में? वो लोटस वैली में जाता है, वो इस स्कूल में जाता है। मैंने कहा कि स्कूल का नाम आवश्यक है या फॉर्मूला आवश्यक है समझना। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वो किसी भी स्कूल में जाते हैं तो वही होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सेम है। लेकिन कभी कभी ठीक है, लोग समझते हैं माहौल अच्छा है, वातावरण अच्छा है, लेकिन बहुत बार हम ओपिनियन से प्रभावित होकर के अपने मन का काम नहीं करते, अपनी इच्छा को अभिव्यक्त नहीं करते, अपने प्लान को पूरा नहीं करते। इससे बचने की आवश्यकता है, एक आत्मविश्वास की आवश्यकता है, आत्मबल की आवश्यकता है। लेकिन प्रायः समाज हंसी उड़ाता है, मखौल उड़ाता है और लोग डर जाते हैं, और डर करके कभी भी उस चीज को नहीं प्राप्त कर पाते, उस लक्ष्य को जिसके लिए वो बने थे। तो आइए, हम हमारे भीतर साहस का संचार होना चाहिए और हम उस कार्य को करें
जिसके लिए हमारा मन तड़पता है। सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ नया नया उत्साह लिए। तो ये धूप घाम पानी पत्थर किसी की हम परवाह न करें, हम अपने काम को करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।